जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू टेक्नोलॉजी हब बाय तला। आज हम सीखने लगे हैं व्हाट इज़ द बी ट्रीज। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स में जिस तरीके से हम बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज डिस्कस करते हैं, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बी ट्रीज का। ओके, लुक एट इट कि हमारे पास अगर ये भी एक बी ट्री है, अब हम चेक करते हैं इससे प्रीरेक्विजिट्स भी हमारे पास क्या रूल्स हैं कि हम किस ट्री को बी ट्री कह सकते हैं। और उससे पहले बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, पहले हम वो गो थ्रू करते हैं। चलें, लेट्स सी। सपोज बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल आप लोगों के सामने नज़र आ रही है बाइनरी सर्च ट्री की। उसमें हमने क्या चेकआउट किया था, जैसे बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री में एक तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी नोड पे आके मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। ओके, जैसे किसी भी नोड पे आके चेक करें या उसके मैक्सिमम चाइल्ड 2 ही है ना। ठीक है, एक तो ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और बाइनरी ट्री की भी होती है। तो और बाइनरी सर्च ट्री में अगर बात करें, हम चेक करते हैं किसी भी नोड पे आके अगर चेक करें तो लेफ्ट सब ट्री में हमेशा सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी और राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज़ हमेशा उससे बड़ी होती हैं उस नोड की की से। चेक इट आउट। अब हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। सपोज अगर ये बाइनरी सर्च ट्री था, ठीक है, अब इसी तरीके से इसके अगर लेवल्स देखें, अगर लेवल्स हम देखते हैं तो देखिए हमारे पास लीव नोड्स हैं वो भी मल्टीपल लेवल्स पे हैं। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। और अगर लीव नोड्स की हम बात करें, जो लीव नोड्स कौन सी होती हैं, जिनके फर्दर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम उन नोड्स की बात करें तो वो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स पे हैं। अच्छा, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने बाइनरी सर्च ट्रीज की देखी हैं, अब इन्हीं में से कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बी ट्रीज की भी होती हैं और कुछ चेंज भी होती हैं। अब हम आते हैं बी ट्रीज की तरफ। बी ट्रीज में कंपेयर तो पहले करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की तरह अब एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 नहीं, अब लिमिट नहीं है, 2 से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं। सपोज इस तरीके से आपके पास कोई बी ट्री में एक नोड के 2 से ज़्यादा भी चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं कि जिसमें चाइल्ड में जो वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, जो नोड पे वैल्यूज़ पड़ी हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। एक नोड पे हम कहते हैं एक की पड़ी होती है कोई ना कोई बाइनरी सर्च ट्री में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी ट्री में क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक से ज़्यादा कीज़ भी पॉसिबल है। सपोज ये एक नोड है आपके सामने और इसमें एक से ज़्यादा कीज़ पड़ी हैं। जैसे बाइनरी सर्च ट्री में अगर देखें एक नोड में एक ही की होती है, यहाँ पे एक नोड पे मल्टीपल कीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। 2 नोड से ज़्यादा नोड्स भी हो सकती हैं, चाइल्ड नोड्स, एक तो ये चीज़। और बाकी हमने जो प्रॉपर्टी देखी कि किसी भी नोड पे आके अगर कीज चेक करें तो की एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम इसी की तरफ आते हैं। जैसे हमने कहा था लीव नोड्स हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट कर सकती हैं बाइनरी सर्च ट्री में, लेकिन बी ट्री में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे लीव नोड्स हैं वो कहाँ पे होंगे, सेम लेवल पे होंगे। दैट इज़ द लास्ट लेवल। जो भी लास्ट लेवल होगा सारे के सारे लीव नोड्स आपके उसी लेवल पे ही एग्जिस्ट करेंगे, बेशक वो लेवल 3 है, बेशक वो लेवल 4 है, बेशक कोई सा भी लेवल है। अब देन एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे सामने कि हम सॉर्टेड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। जैसे हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट साइड पे सारे सब ट्री में छोटी वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे सारे सब ट्री में बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो इस दफ़ा भी लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज़ होंगी, राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज़ होंगी। इवन सिंगल नोड में, क्योंकि हमें पता है कि बी ट्रीज में एक नोड के अंदर भी मल्टीपल कीज़ होती हैं। और अब सिंगल नोड की जब बात करें तो सिंगल नोड पे भी जब मल्टीपल कीज़ होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में ही कीज़ होनी चाहिए। गॉट इट? आफ्टर दैट अब हम देख रहे हैं जब भी हम किसी बी ट्री की बात करेंगे सबसे पहले हम उसके ऑर्डर की बात करेंगे कि वो किस ऑर्डर का बी ट्री है। सपोज कोई ट्री है, उसका ऑर्डर है m, ओके, और m अगर 4 है, इसका क्या मीनिंग है? तो m अगर 4 है इसका मतलब कि किसी भी नोड पे आके हम चेक करते हैं तो उसके मैक्सिमम 4 चाइल्ड पॉसिबल है। ओके, तो अगर किसी भी नोड के ऑर्डर अगर हम चेक करें उसके बेस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी होती हैं, और अगर उसकी बेस पे हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर आपके पास ऑर्डर 4 है तो इट्स मीन मैक्सिमम चाइल्ड कितने पॉसिबल हैं? इट इज़ 4। किसी भी नोड पे आके चेक करें उसके मल्टीपल चाइल्ड कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। ओके, और किस तरीके से, थोड़ा सा मैं ये दिखा दूं। सपोज वी हैव अ बी ट्री। ओके, अब इस बी ट्री में ज़रा चेक करें
जो रूट नोड है इसमें हमारे पास मल्टीपल कीज़ पड़ी हैं और जो लीफ नोड्स हैं उस पर भी हमारे पास मल्टीपल कीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल कीज़ हैं उन कीज़ के दरमियान में पॉइंटर्स होते हैं और वो जो पॉइंटर्स हैं उन कीज़ के दरमियान वो एक्चुअली क्या पॉइंट कर रहे होते हैं, वो नेक्स्ट उनके चाइल्ड को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। सपोज यहाँ पे देखें जो हमारे पास एग्जांपल है, रूट नोड पे फर्स्ट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उससे प्रीवियस पॉइंटर वो पॉइंट कर रहा है लेफ्ट चाइल्ड को, ठीक है, और उसी का राइट चाइल्ड क्या बन जाएगा, जो इसके राइट साइड पे जो पॉइंटर है वो जो पॉइंट कर रहा है उसको, ओके। और सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट कीज़ पे हम आते जाएंगे और डिफरेंट कीज़ के दरमियान में ये होते हैं पॉइंटर्स, ओके। यानी एक नोड में अगर 3 कीज़ हैं इसका मतलब उसमें 4 पॉइंटर्स भी पड़े होंगे, ठीक है, जो उसके चाइल्ड नोड्स होंगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी हमें पता लगी कि अगर किसी ट्री का ऑर्डर 4 है तो इट्स मीन उसके मैक्सिमम 4 चाइल्ड पॉसिबल है, ओके। अगर 4 चाइल्ड पॉसिबल है उसके मैक्सिमम। फिर एक और प्रॉपर्टी भी हम यहीं से देख लेते हैं कि किसी नोड पे कीज़ जो हैं वो कितनी हो सकती हैं। किसी भी नोड पे आके अगर हम कीज़ चेक करें वो कितनी हो सकती हैं, m-1। सपोज अगर हमारे पास एक बी ट्री है और ऑर्डर उसका क्या है, m, दैट इज 4। अगर m 4 है देन हमारे पास मैक्सिमम कीज़ कितनी हो सकती हैं किसी एक नोड पे, दैट इज 3, ओके। जस्ट -1 किया तो 3। अब सपोज ये एग्जांपल आप लोगों के सामने है। अब इस एग्जांपल में ज़रा गौर करें कि हमारे पास जितनी भी नोड्स हैं उनमें कीज़ कितनी पड़ी हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ कितनी हो सकती हैं किसी सिंगल नोड के अंदर, दैट इज m-1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब सपोज हम मिनिमम चाइल्ड नोड्स की बात करना चाह रहे हैं कि वो कितनी पॉसिबल है। रूट नोड पे आके अगर चेक करते हैं तो मिनिमम चाइल्ड कितने और पॉसिबल है, हमारे पास 2 पॉसिबल है, ओके। और अगर लीफ नोड्स की बात करें, लीफ नोड तो हमें ऑलरेडी पता है, लीफ नोड्स कहते ही कि इनको है जिनके फर्दर कोई चाइल्ड ना हो, ओके। उनके तो चाइल्ड कितने होते हैं, 0। और बाकी जो रिमेनिंग इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ठीक है, इंटरनल नोड्स जितनी भी बनेंगी रूट और लीव्स के अलावा बाकी जितनी भी नोड्स हैं उनके लिए मिनिमम चिल्ड्रन कितने पॉसिबल हैं, दैट इज m/2 और उसका हम ले लेते हैं सीलिंग। और सिंपली है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। m सपोज अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, कोई बी ट्री है ऑर्डर 5, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 5/2 करें, दैट इज 2.5। और अगर मैं उसका सीलिंग लेता हूँ दैट इज कन्वर्टेड इनटू द 3। 2.5 किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा अबव इंटीजर नंबर दैट इज 3, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलर फ्लोर जब भी हम करना चाहें किसी भी नंबर पे अप्लाई, देन सपोज 2.5 का ही अगर मैं फ्लोर ले लूँ तो थोड़ा सा बिलो जो भी इंटीजर नंबर है वो रिटर्न होगा। जस्ट लाइक 2.5 का अगर मैं फ्लोर लूँ तो वो 2 में कन्वर्ट कर देगा, और 2.5 का ही अगर मैं सीलिंग लेता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 में, ओके। सो इस एग्जांपल में अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर 5 है, और अगर ऑर्डर 5 है दैट मीन्स मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 5, ओके। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि मिनिमम चिल्ड्रन जो हैं इंटरनल नोड्स में वो कितने हो सकते हैं, 5/2 दैट इज 2.5, और उसका सीलिंग ले लिया दैट इज कन्वर्टेड इनटू 3। तो इंटरनल नोड्स जितनी हैं उनके मैक्सिमम कितने चाइल्ड पॉसिबल हैं, 3 चाइल्ड पॉसिबल हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ 5 ऑर्डर बी ट्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हम मिनिमम कीज़ की बात भी कर सकते हैं कि किसी भी नोड पे आके मिनिमम कीज़ जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। जैसे हमें पता है अगर ऑर्डर 5 है हमारे पास बी ट्री, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में रूट नोड पे आके अगर हम चेक करें तो मिनिमम कीज़ कितनी हो सकती हैं, दैट इज़ 1, ओके। रूट नोड जो है उस पर कम से कम 1 की हो सकती है, और रूट नोड के अलावा बाकी जितनी भी नोड्स हैं उसमें ज़रा चेक करें, उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मिनिमम कीज़ कितनी हो सकती हैं, दैट इज़ m/2, उसका हम ले लेते हैं सीलिंग, एंड आफ्टर दैट -1। ये भी सिंपली है, अगर हमारे पास ऑर्डर 5 ही है जस्ट लाइक दिस बी ट्री, ओके। अब इसमें चेक करें 5/2 दैट इज 2.5, सीलिंग लिया दैट कन्वर्टेड इनटू 3, और 3 - 1 दैट इज 2। तो रूट के अलावा जितने भी नोड्स हैं हमारे पास
उसमें मिनिमम कीज़ कितनी हो सकती हैं? अगर ऑर्डर 5 का बी ट्री है देन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके जी। और इसी तरीके से ये अगर सारी प्रॉपर्टीज़ किसी ट्री में फुलफिल कर रही हैं जस्ट लाइक दिस, तो हम उसको कह देंगे बी ट्री, और बी ट्री का कोई ना कोई ऑर्डर होगा जैसे हमने अभी बात की है। और नेक्स्ट हम इसको कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बड़ा इजीली सीख सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।